साथी नमस्कार किसान भाइयों, आज आप लोगों को हम लोग दिखा रहे हैं सोलानेसी कुल का जो टमाटर है। टमाटर का इंडिटर्मिनेट जो टाइप का टमाटर है उसके बारे में आप लोगों को दिखाएंगे। इंडिटर्मिनेट मतलब बेल वाले पौधे। टमाटर के अक्सर आप लोगों ने जो पौधे देखते हैं हम लोग गाँव में या अपने आसपास, वो नॉर्मल पौधे होते हैं, लेकिन ये जो बेल वाला पौधा है और इसकी जो वेराइटी है वो US 2853। इसकी जो सोइंग डेट है वो है 13 दिसंबर 2021। तो ये इसका आपका मैं दिखा देता हूँ। IHITC दुर्गापुरा का ये फोटो आप लोगों को मैं पॉली हाउस के अंदर से दिखा रहा हूँ। इसमें आप देख सकते हैं कि कितना शानदार सा प्रोडक्शन एकदम गुच्छे की तरह से आता है, गुच्छे में आता है। और इसमें जो प्रोडक्शन है उसका भी इसका जो टेस्ट है, इसका फ्लेवर दूसरा जो देसी है उसके बजाय थोड़ा सा डिफरेंट होता है। लेकिन इसमें कटिंग्स करना बहुत ज़रूरी है। ये लंबे टाइम तक चलने वाली फसल है। अब जैसे जैसे इसको अपन काटते जाएंगे पौधा ऊपर बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे प्लांट की हाइट जाएगी अपन इसको क्या करेंगे, इसको नीचे की तरफ ही अपन मोड़ते रहेंगे। आप नीचे की तरफ ही इनको घुमाते रहते हैं, नीचे एकदम जैसे राउंड टाइप में इनको घुमाएंगे। उससे क्या होता है कि पौधा ज़्यादा हाइट पे नहीं जाएगा और प्रोडक्शन जैसे आप लेते जाओगे ऊपर की पत्तियों में, जैसे यहाँ नीचे प्रोडक्शन आ रहा है, अब यहाँ से आप ले लेंगे तो ऊपर आने वाली ब्रांचों में प्रोडक्शन चालू होता रहेगा। तो ये आजकल जैसे पॉली हाउस के अंदर या आप लोग अपने घर पे भी जैसे लगाते हैं, तो बाहर सर्दी के दिनों में आप ओपन कंडीशन में भी इसको लगा सकते हैं। लेकिन यदि आपको पास पॉली हाउस है, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का आप यूज कर रहे हैं, तो उसमें पॉली हाउस के अंदर इसको बड़ी आसानी से लगाया जा सकता है। तो इस तरह की जो वैरायटीज़ हैं वो आप के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती हैं। साथ ही साथ आपके लिए ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है कि हम कुछ नई चीज़ों का, इनोवेटिव जो आइडियाज़ हैं उनको यूज करें और उनका प्रोडक्शन हम लें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी रो में इतना प्रोडक्शन है, सारी ही रो में इतना ही प्रोडक्शन आ रहा है। दूसरी रो का भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप इनमें देखेंगे तो इसमें भी ऐसे ही प्रोडक्शन दिखेगा, उधर आप देखेंगे तो उनमें भी यही प्रोडक्शन है। तो सब जगह इतना ही प्रोडक्शन है। सिर्फ इसका ये कमाल ये इसमें बंडर है कि जितना आप जैसे पुरानी जगह पर कटिंग आपको प्रॉपर टाइम पे इसका होना चाहिए। आप नीचे की जो लीव्स है उनको हटाते जाएंगे और ये पौधा ऊपर बढ़ता चला जाता है। इसकी हाइट आराम से 15 से 18-20 फीट तक भी हाइट चली जाती है। लेकिन उसको फिर हम नीचे राउंड रूप से जैसे जैसे प्रोडक्शन ले लेंगे तो नीचे की तरफ ही इसको घुमाते रहते हैं, जिससे कि ये ज़्यादा हाइट पे ना जाए और हमें तोड़ने में दिक्कत ना हो। तो आप सभी साथियों को निश्चित रूप से टमाटर की जो फोटोज है, टमाटर की खेती है, इसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी के लिए गूगल का भी सहारा ले सकते हैं, यूट्यूब पे देख सकते हैं। उसके बाद फिर भी कुछ चीज़ समझ में नहीं आए तो आप मेरे से भी डिस्कस कर सकते हैं। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। हम लोग जब बात करते हैं तो 30 डिग्री सेल्सियस तापमान तक इसको आसानी से हम उगा सकते हैं। हालांकि इससे ज़्यादा भी है तब भी उस पर ये ग्रो करता है। लेकिन जो सबसे सूटेबल डेवलपमेंट, जो कलर डेवलपमेंट की जो इसमें आवाज आ रही है 21 डिग्री से 23 डिग्री सेल्सियस पर बहुत अच्छा माना जाता है। तो हम इसकी बात करेंगे मिट्टी के बारे में। तो इसको किस तरह की मिट्टी में उगा सकते हैं, तो इसे अलग अलग प्रकार की, जैसे रेतीली, काली चिकनी, कपासी, जिसको हम दोमट मिट्टी है उसमें भी आप इसको उगा सकते हैं। अब बात करेंगे, इंपॉर्टेंट बात आती है इसकी वैरायटी कौन कौन सी है। तो उसकी दो तरह की वैरायटी होती है। एक तो इंडिटर्मिनेट टाइप की होती है, एक डिटर्मिनेट, मतलब एक तो कम बढ़ने वाली जो नॉर्मली हम आमतौर पे किसान भाई लगाते हैं, दूसरी होती है लंबी बेल वाली किस्में। तो दोनों ही टाइप की किस्मों के नाम मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अर्का सौरभ है, अर्का विकास है, उसके बाद में अविनाश वैरायटी बहुत बढ़िया है इसका HM एक सिलेक्शन है 102 और HS सिलेक्शन 110, सिलेक्शन 12, एसआर अनमोल बहुत अच्छी वैरायटी है इसकी। एसआर अरुण, एसआर ललिमा भी अच्छी वैरायटी है। उसके बाद में नवीन है, पंजाब छुआरा है, और उसके बाद पूसा दिव्या, पंत बहार, पूसा गौरव, पूसा रूबी, और अर्का रक्षक एक बहुत ही अच्छी वैरायटी जो इंडिटर्मिनेट टाइप की, यानी कि पॉली हाउस वगैरह में लगाते हैं, बेल वाली जो किस्म है, बहुत अच्छी किस्म है, उनको आप लगा सकते हैं। इसके अलावा यदि आप लोगों ने जैसे पहले उपयोग में ली हुई है या आपने देख रखी है, तो प्राइवेट सेक्टर की काफ़ी सारी वैरायटी प्राइवेट सेक्टर की भी है, उनको भी आप अपने अनुभव के आधार पर काम में ले सकते हैं। अब इसको कब लगाया जाता है, शरद और बसंत इसमें आवाज आ रही है पे हम लगाते हैं। लेकिन इसका जो बुआई का टाइम है वो जून जुलाई और अक्टूबर नवंबर और जनवरी फरवरी में होता है। हालांकि कुछ पंजाब के क्षेत्र में गर्मी में ही फसल ली जाती है। टमाटर की फसल के लिए जो नाइट्रोजन है वो हमें प्रति हेक्टेयर 100 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो सिंगल सुपर फास्फेट और 60 किलो पोटास की जरूरत होती है। इसकी संकर जाति जो हाइब्रिड वैरायटी हैं उनके लिए 213 किलो नाइट्रोजन और 240 किलो फास्फोरस और 250 किलो पोटाश की जरूरत होती है।
अब हम इसकी बात करते हैं कि इसमें टमाटर की खेती में जैसे कौन कौन से कीट बीमारियां हैं। तो जिस जिस प्रकार के कीट और बीमारियां आप लोगों को नज़र आते हैं, उसके आधार पर आप नज़दीकी जो आपका कृषि विज्ञान केंद्र है, या जो आपके दूसरे जैसे संस्थान है, एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटीज़ है, कॉलेज है, वहाँ पे आप पता कर सकते हैं। और इसके अलावा भी जैसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ें आपको आती हैं, जैसे कि मेन बात इसमें आती है कि भाई इसको कब सोइंग करना है, किस तरह से सोइंग करना है, और क्या क्या इसमें रोग और बीमारी आती हैं। तो उसके लिए भी आप लोगों को अपने नज़दीकी जैसे जो भी आपको बीमारियां नज़र आती हैं, तो आप उसके लिए नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र से, या जो आपके दूसरे जैसे संस्थान हैं एग्रीकल्चर के, उनसे संपर्क कर सकते हैं। अब कुछ और मैं वैरायटी आप लोगों को बताने जा रहा हूँ जो आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती हैं। तो आप इनको एक बार जैसे पूसा रोहिणी वैरायटी है, बहुत अच्छी वैरायटी है, उसको आप उपयोग में ले सकते हैं। इसके अलावा आपकी जो उन्नत किस्म वैरायटी है, पूसा सदाबहार अच्छी वैरायटी है। पूसा उपहार बहुत बढ़िया है। अर्का श्रेष्ठा IIHR बेंगलोर से निकली हुई वैरायटी है, बहुत शानदार वैरायटी है। अर्का बरदान बहुत अच्छी किस्म इसकी विकसित हुई है। अर्का विशाल है, अर्का सौरभ है। पंजाब छुआरा, ये छुआरा इसलिए बोलते हैं क्योंकि थोड़ा लंबा सा होता है, छुआरे के जैसा होता है। पंजाब केसरी भी इसकी अच्छी वैरायटी है। हिसार सिलेक्शन 101 अच्छी किस्में हैं। अब उसके और भी आपको जैसे इससे रिलेटेड यदि कुछ छोटी मोटी चीज़ों की जानकारियों की आवश्यकता है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। निश्चित रूप से आप लोगों को प्रयास करूंगा कि आपके सवालों का जवाब दे सकूं। और आप लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहिएगा। आप लोगों को खेतीबाड़ी से संबंधित अच्छी अच्छी जानकारी हम लोग शेयर करते रहेंगे। आपसे निवेदन रहेगा कि प्लीज़ आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ आप अपने साथियों तक इस जो लिंक है उसको भी फॉरवर्ड करें। धन्यवाद।